क्रमिक संख्याओं का वर्गों का योग 313 है। अब इसका द्विघात समीकरण बनाना है। तो दो क्रमिक संख्या, तो क्रमिक संख्या पहले चर्चा कर चुके थे, एक से लेकर के जो भी संख्या आगे बढ़ता जाए, 1 2 3 4 सब क्रमिक संख्या है। लेकिन इससे पहले जो सवाल बना था क्रमिक विषम संख्या थी। विषम माने जो जिसके अंत में 2 4 6 8 ना हो, अर्थात कहने का मतलब 2 से ना कटे, है ना। तो यहाँ लेकिन क्रमिक संख्या बोला, यहाँ पर वैसा कुछ शर्त नहीं है। क्रमिक मतलब विषम हो कोई जरूरी नहीं है, क्रमिक होना चाहिए 1 2 3 4 इस तरह से। तो दो क्रमिक संख्या अगर इस तरह क्रमिक संख्या लेके 1 2 3 4 5 आगे बढ़ता जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक आता रहेगा, क्रमिक संख्या हो गया। शर्त क्या है? दो क्रमिक संख्याओं का वर्गों का योग 313 है। तो दो क्रमिक संख्या, अब कौन सा यहाँ संख्या हो तो मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं। दो क्रमिक संख्या का सूत्र है x, x+1। देखो आराम से, एक में एक जोड़ दिया तो 2 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ दिया जाए तो 3 होगा, 3 में एक जोड़ दिया जाए 4, 4 में एक जोड़ दिया 5, 5 में एक जोड़ दिया 6, इसी तरह से। तो पहली संख्या अगर x है तो उसमें एक जोड़ देंगे तो दूसरी क्रमिक संख्या होगा, फिर जो मिलेगा उसमें फिर एक जोड़ देंगे तो तीसरी क्रमिक संख्या होगा, यानी x+1 देने का मतलब यही है। तब हम लोग को तो मालूम नहीं है कि दो क्रमिक संख्या कौन है, इसलिए फार्मूला को लेके चलना पड़ेगा। तो मान लिया वो क्रमिक संख्या पहला x है तो बाद वाला x-1 ऐसे करके, तो दो क्रमिक संख्या वाला 2 लिए। तो दो क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों का वर्ग कर देना पड़ेगा और योग करना होगा, जोड़ करके 313 दिखाना है। तो कैसा देख लो, यहाँ पर प्रश्नानुसार हिसाब से लगाते हैं। तो दोनों का वर्ग कर दिए, जैसा कि यहाँ शर्त बोला गया है, यहाँ पर जैसा शर्त दिया गया है उस हिसाब से इसको यहाँ रखते हैं। शर्त क्या है? दो क्रमिक हो गया, वर्गों, तो यहाँ पर वर्ग हो गया, वाला वर्ग हो गया, वाला वर्ग हो गया। दोनों का वर्गों का जोग, माने दोनों का जोग कितना होना चाहिए? दोनों का वर्ग का जोग होना चाहिए 313 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। तो चलते हैं, इसको हम लोग अपना हिसाब से आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। तो दो वर्गों का योग बराबर क्या होना चाहिए? 313 हो गया। अब इसको समीकरण को समाधान करके द्विघात समीकरण में व्यक्त करके रख देना है। तो पहले एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ दे, या x+1 को 2 बार गुना करे, एक ही बात है। तो हम फार्मूला में ही तोड़ देते हैं। तो ये वाला ए है, पहला वाला समझेंगे हमेशा ए, अब बाद वाला समझेंगे बी। तो फार्मूला है a² + 2ab + b²। तो चलो फार्मूला में इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहला हुआ a² + 2ab, 2ab मतलब 2, a के जगह में x बैठेगा, b से आएगा 1, तो 2ab, और b² माने 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, और वहाँ 313 जैसे है वैसे रहने दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाते समय ये दोनों देख रहे हैं कि ये दोनों एक जैसा माने जात का है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे। ये दोनों देखो स्क्वायर दोनों में है, जोड़ देंगे, और ये दोनों गुना हो जाएगा और ये जैसे के तैसे रह जाएगा इस तरह से। तो वैसे ही करते हैं हम लोग, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों स्क्वायर को जोड़ देते हैं, तो क्या होगा 2x², और वहाँ 2x गुना करने के बाद और वहाँ 1, और वहाँ 313 राइट साइड में 313 रह गया। अब द्विघात समीकरण बनाते समय वहाँ 0 रखना है, मैंने राइट साइड में 0 रखना है, तो इसको इधर लेके चलाएंगे, अर्थात 313 को इधर लेके चलाएंगे, तो ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो हम लोग माइनस कर देते हैं उसको, माइनस कर दिए। अब माइनस कर दिए तो यहाँ देख रहे हैं कि एक जोड़ एक घटाव है, एक जोड़ एक घटाव है, तो घटेगा, तो 313 से एक घटेगा तो 312 हो जाएगा, लेकिन माइनस में माइनस बड़ा है इसलिए साइन माइनस में आएगा। तो जो घटाव आएगा वियोगफल, वो माइनस का संकेत लेते हुए आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ बड़ा है। ओके, तो यहाँ x² और 2x प्लस मैंने +2x, और वहाँ इसको लेके घटा दिए थे तो हुआ था 312 बराबर 0। अब इसको आगे हम छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि 2 कॉमन सब में है, तो 2 को कॉमन लेके छोटा कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे चलेगा। तो 2 से कॉमन लेना मतलब भाग दे देना, तो 2 को 2 से भाग देंगे, 2 से 2 को भाग देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा x²। उसी तरह सबको हम 2 से भाग देते चलेंगे, फिर ये भी 2 से भाग हो जाएगा, ये भी 2 से भाग हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 2 से भाग हो जाएगा तो 312 का आधा हो जाएगा। तो इस तरह से 2 से भाग देके जो आता है ब्रैकेट में हम लोग लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो लिख दिए, चलो, तो x और यहाँ माइनस 312 का आधा 156 बराबर 0। ठीक है ना। अब ये 2 जो है यहाँ पर, ये 2 यहाँ गुना है, यहाँ इसके अंदर में भाग हो जाएगा, यानी भाग 2 हो जाएगा। तो 0 से किसी को भी भाग देंगे तो अल्टीमेट 0 हो जाएगा, तो एक का टूट करके यहाँ पर एक्चुअल में 0 ही हो जाएगा।
तो उसको हम लोग 0 के रूप में दिखा दें 2 को हटाते हुए। 2 से भाग कर दिए तो वहाँ 0 हो गया। ये बन गया हम लोग का एक नया समीकरण हो गया। यही है द्विघात समीकरण। ओके, अतः प्राप्त एक चल द्विघात विशिष्ट समीकरण बन गया। एक चल क्यों? क्योंकि देखो x के अलावा y नहीं है, इसलिए एक चल। ठीक है ना, एक चल मतलब x ही रहेगा, y रहेगा तो फिर द्विचल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक सवाल और बना। नेक्स्ट, इसका भी एक समीकरण बनाना है। एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर तथा उसकी लंबाई चौड़ाई का अपेक्षा 3 अधिक है। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 3 अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, तो चौड़ाई मालूम नहीं है। चौड़ाई अगर हम मान लेते हैं x है तो लंबाई उससे 3 अधिक होगा, तो x प्लस 3 हो जाएगा। पहले हम इसका ड्राइंग बना ले, अर्थात आयत किसको बोलते हैं अच्छी तरह से मालूम हो गई, उम्मीद करते हैं। तो आयत इसको बोलते हैं जिसकी लंबाई अधिक चौड़ाई कम हो, और आयत हुआ, और बीच वाला क्या हुआ, आयत का विकर्ण हुआ। ठीक है ना, ये विकर्ण हुआ, और ये हुआ लंबाई, सॉरी ये हुआ लंबाई, और ये हो गया आपका ऊपर वाला चौड़ाई। अगर इसी चीज को अगर हम अलग कर दे, इस चित्र से समकोण त्रिभुज जैसा कुछ दिख रहा है उसको अलग कर दे, तो ये लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा, विकर्ण माने कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण, विकर्ण और आधार के संबंध में पाइथागोरस एक सूत्र दिए थे दुनिया को, वो सूत्र हमको याद रखना चाहिए। विकर्ण का सूत्र दिए थे, तो सूत्र को लेकर के हम इस सवाल को समाधान करेंगे। तो इस जो चतुर्भुज से निकल करके आया एक त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का ये सबसे लंबी भुजा एक कर्ण कहलाता है, ये जो कर्ण हो गया। ठीक है, और ये लंब होगा, ये आधार होगा। इससे एक फॉर्मूला हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये आधार हुआ, लंब हुआ। तो लंब मतलब एक्चुअली यहाँ क्या है, चौड़ाई है, और आधार मतलब यहाँ लंबाई है। ठीक है ना, तो हम लोग को मालूम नहीं था, तो समकोण लंबाई मालूम, चौड़ाई मालूम नहीं है, तो चौड़ाई को मान लेंगे। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण, आयत का विकर्ण एक ही है। समकोण त्रिभुज का कर्ण बोलो या आयत का विकर्ण बोलो, एक ही है। इसको हम अलग से सेपरेट करके रख देते हैं, और ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, या यूँ बोलो लंब स्क्वायर प्लस, या लंबाई स्क्वायर प्लस माने आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ही चीज है। तो इसको हम अलग कर दिए फार्मूला को, और दिया गया है आयत का विकर्ण कितना 15, इसकी लंबाई दी गई है 15, और हम लोग को चौड़ाई मालूम नहीं है इसलिए मान लिया x, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा मैंने x प्लस 3 हो गया। अब फार्मूला को हम लोग लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। आयत का विकर्ण, आयत वाला बना रहे हैं इसलिए आयत लिख रहे हैं बार बार। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला तो लिख लिए, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई है एक्चुअल में कितना है, x प्लस 3, और चौड़ाई एक्चुअल में क्या है, x। ठीक है, तो वही मान हम बैठा देते हैं, और विकर्ण तो 15 दिया ही था, तो 15 बैठा है, और लंबाई दिए x, देखो लंबाई दिया गया है, लंबाई यहाँ से दिखाई देता होगा x प्लस 3, और चौड़ाई जो दिया गया था उसका मान बैठा दिया। अब इस समीकरण को समाधान करेंगे, 15 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है कि ये देख रहे हैं कि ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मैंने ये वाला a है और ए वाला बी है, तो फार्मूला में तोड़ देंगे 2ab, तो 2ab अर्थात फार्मूला करने का मतलब है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला में इसको तोड़ देंगे। ठीक है, ये जैसे है वैसे उतार देंगे, तो हम लोग इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला में तोड़ देते हैं। ओके, तो तोड़ते हैं, 15 रह गया, ए प्लस बी का होल इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो 2ab है ना, और दिखाई दे रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला a है, ये वाला b है, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब जो है वो उतार दिए। अब ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 6x आ जाएगा, और इसको अगर तोड़ेंगे तो 3 3 का 9 आ जाएगा। तो ये काम ठोकर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप से उतार दिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ 6 और यहाँ 9 प्लस, अब ये दोनों एक्स को जोड़ देते हैं, दोनों एक्स स्क्वायर को जोड़ देते हैं, यहाँ जैसा कि दिख रहा है एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, जोड़ देते हैं, और ये बाकी को ऐसे ही रख देते हैं। तो जोड़ देने का काम कर दे, चलो 15 और यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 6x। अब क्या करेंगे, हमको द्विघात समीकरण बनाना है, रूट ओवर में नहीं रहना चाहिए। तो रूट ओवर हटाने का रास्ता है कि दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया जाए, मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया जाए, तो दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया, 15 को भी कर दिए, और वहाँ उसको भी राइट साइड में जो उसको भी वर्ग कर दिया। ये वर्ग करने से फायदा क्या होगा, ये रूट ओवर हट जाएगा। एक
कितना 15 से जगह ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन ये रूट ओवर हटाने के लिए हमको वर्क करना पड़ा, तो वर्क कर दिए तो रूट ओवर हट जाएगा और द्विघात समीकरण में व्यक्त हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और रूट ओवर वहाँ हट करके ऐसा हो जाएगा। अभी भी द्विघात समीकरण पूरा-पूरी बना नहीं है, क्योंकि राइट साइड में 0 होना चाहिए, तो इस सबको इधर लेके आएँगे और वहाँ 0 कर देंगे। तो ये बहुत सीख चुके हो, आराम से हम एक ही बार लिख देते हैं, क्या होगा हिसाब-किताब देख लो। तो 2x स्क्वायर हुआ, यहाँ 6x है, यहाँ 9x और 25x से 216 कैसे हो गया? क्योंकि 25 में से 9 में से 225 घटेगा तो 216 आएगा, लेकिन ये साइन उधर जाएगा ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन बड़ा होने की वजह से ये वाला राइट साइड में जाएगा, तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा। माइनस का साइन बड़ा होने की वजह से जो भाग घटाव आया है, वो जो घट करके आया वो माइनस में ही होगा, क्योंकि ये वाला साइन बड़ा हो जाएगा, ये तो प्लस ही है। तो इस हिसाब से 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0 एक नया समीकरण बनकर तैयार हो गया, द्विघात समीकरण। ठीक है, एक चल वाला हो गया, एक चल वाले क्या हो गए? एक चर वाले समीकरण हो गए। एक चर क्यों? क्योंकि दोनों में x है, x के अलावा y नहीं है। चलो एक और सवाल देख लेते हैं।